फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम पढ़ेंगे और उनके हेडक्वार्टर्स पढ़ेंगे जो कि अभी न्यूज़ में चल रहे हैं। ठीक है, अभी 2-3 महीनों के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में थे उन सभी के हेडक्वार्टर्स और उन सभी के नाम हम देखेंगे आज की वीडियो में। और जैसा कि मैं यहाँ पर देखिए वीडियो में, जैसे कि बोर्ड में मैं लिस्ट बनाऊंगी, वैसे ही आपको साथ में अपनी कॉपी पर लिस्ट बना लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो एक साथ हर एक चीज़ पढ़ना नामुमकिन है और आपको याद हो जाए ऐसा भी नामुमकिन है। तो धीरे धीरे हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ करके आप अच्छे से जब पढ़ते चलोगे, और रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन आपको जितना ज़्यादा हो सकता है आप रिवीजन करो। ठीक, बिना रिवीजन के कितना भी आप पढ़ लो, क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो रिवीजन साथ में मेरी यही गुजारिश है आप सभी से कि रिवीजन प्लीज़ करते रहो जितना भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जितना पढ़ो उतना परफेक्ट पढ़ो, रिवीजन करते रहो। ठीक, तो चलो अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम चल रहे हैं लिस्ट बनाने, और उसमें हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर हम लिखेंगे और उनके नाम लिखेंगे, और साथ में आप भी कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ। ठीक, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना। तो मैंने यहाँ पर जो है इसमें जो है कॉपी पर लिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम आप इसमें लिख लिया है ताकि कोई स्किप ना हो। तो चलिए हम नाम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका हेडक्वार्टर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाम, सबसे पहले आता है किसका? IUCN का। IUCN बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है पेपर में। उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक का। 3rd नंबर पर आता है IMF, इसका भी हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। 4th नंबर पर आता है यहाँ पर यूनिसेफ। ठीक है, 5th नंबर पर आता है क्या? UNHRC, ये ह्यूमन राइट कमीशन है, इंटरनेशनल संस्था पर। उसके बाद आपसे पूछा जाता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 7th नंबर का जो पूछा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? FAO। ठीक है, FAO का पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है WFP का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक, इसके बाद आपसे पूछा जाता है ADB। कुछ बैंक हैं जिनके नाम आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि हेडक्वार्टर। ADB, NDB, AIIB। उसके बाद WHO का भी आपसे पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर। उसके बाद आपसे FATF का पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर। 14 नंबर पे क्या है? फीफा, जो कि फुटबॉल, जैसे फीफा वर्ल्ड कप आपने सुना होगा, तो ये मैचेस कराते हैं। उसके बाद आपसे इतना पहले मैं नाम बता दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिख दी है, अब इनका हेडक्वार्टर हम लिखेंगे। ठीक है, और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने यहाँ लिखे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का फुल फॉर्म बताकर या लिखाकर बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, आप सभी का ये होमवर्क रहेगा, या फिर होमवर्क जैसे अभी मान लो अगर आपको सही से पढ़ाई करनी है तो जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या करेंगे कि जितने भी मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हैं, आपको क्या करना है, इन सभी का जो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल FAO का फुल फॉर्म, WFP का फुल फॉर्म, ADB का, NDB का, AIIB का, उसके बाद FATF का, फीफा का, और इधर क्या है? IUCN का, और उसके बाद है IMF का और यूनेस्को का। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में जरूरी पूछा जाता है। तो इन सभी का जो मैंने ये वाली जो पहली वीडियो स्लाइड है, इसकी जो है आप जो स्क्रीनशॉट ले लो। पहले क्या करना है आप सभी को कि इसका जो फुल फॉर्म होगा वो आपको लिखना है अपनी कॉपी पर। ठीक है, और इसमें से जो मैं यहाँ पर टिक करूंगी उसका है जो फुल फॉर्म होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। ठीक है, लिखते जाओ, इंग्लैंड में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। IMF का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वाशिंगटन DC में। इन दोनों का आपस में कहा जाता है भाई और बहन। ठीक, क्योंकि एक ही साथ दोनों बनाए गए थे। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। ठीक, इसका भी UNHRC का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है। पेरिस की किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है। और पेरिस जो है किस नदी के किनारे है, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो आप आंसर करेंगे सीनी नदी। ठीक,
कौन सी रिवर के किनारे है, सीनी नदी के किनारे। जो पेरिस है वो किसकी कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है। अब देखो FAO यानी कि वर्ल्ड FAO, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इटली में है। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, इटली में है। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में। NDB का हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई, जो कि कहाँ पर है, चाइना में है। AIIB यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग के अंदर है। कहाँ है, बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पर है, चाइना में, ठीक। उसके बाद देखो जो देखो याद कैसे करोगे, क्योंकि इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, ADB, NDB और AIIB। तो AIIB में लास्ट में क्या है, B, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है, क्योंकि लास्ट में सेम है तो ऐसे याद कर लो, बीजिंग में है। NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई में। दोनों बैंक जो है वो चाइना के द्वारा बनाए गए हैं। NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई में, इसका अपोजिट है, ठीक है, तो याद कर लो। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला में है। अब उसके बाद देखो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है। और इसके हेड अभी प्रेजेंट में कौन है, टेड्रोस। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ज्यूरिच में, ठीक है। कहाँ पर है, ज्यूरिच में। ज्यूरिच नाम की जगह कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। क्योंकि ये जो जगह है ज्यूरिच नाम की, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि ये कहाँ पर है, तो आप आंसर करेंगे फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिच में है, और ज्यूरिच कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, इतना नोट कर लो आप। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ, ठीक। पहले देखो मैं यहाँ पर टिक कर दूँ कि कौन कौन से आपको कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। इसका बताना है 7 नंबर का, 8 नंबर का, उसके बाद 11 नंबर का, फिर IUCN का और यूनेस्को का। ये इतनी 1 2 3 4 5 इतनी पांचों ऑर्गेनाइजेशंस का जो पूरा फुल फॉर्म है वो उसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो इतना आपने नोट कर लिया, ठीक है, इतना मैंने इरेज कर दिया, बाकी इतना अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो और भी कुछ हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपसे नाम पूछा जाता है, और हेडक्वार्टर, ठीक। तो सबसे और इसमें आ रहा है 17, कौन सा था, 14 नंबर ना। 15 नंबर का देखो क्या है, यहाँ पर पूछा जाता है SCO हेडक्वार्टर पूछा जाता है आपसे, तो इसका भी कहाँ पर है, बीजिंग में है। कहाँ पर है, बीजिंग में, ठीक। उसके बाद पूछा जाता है आपसे ओपेक का हेडक्वार्टर, और उसके बाद OECD ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में है, ठीक है। और उसके बाद पूछा जाता है OECD का, तो इसका कहाँ है, पेरिस में है। कहाँ पर है, पेरिस में। देखो हर जगह पे पेरिस, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है। तो इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि पेरिस कौन से रिवर के किनारे है। तो फिर से आप बताओ पेरिस कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे है, सीनी नदी के किनारे, ठीक है। पेरिस जो है फ्रांस, देखो ऐसे पड़ जाता है फ्रांस के नीचे आता है स्पेन, ठीक। स्पेन के बगल में आता है पुर्तगाल। ये क्या है, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल ये जो है इसको कहा जाता है आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक, आइबेरियन प्रायद्वीप। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो स्पेन है वो कौन से पेनिनसुला पर है, तो आपसे आप आंसर करेंगे क्या, आइबेरियन पेनिनसुला। ये थोड़े अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चन हैं जो कि आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और पूछे भी जा चुके हैं, इसीलिए मैं तो आपको बता रही हूँ, ठीक। तो चलो आज तो मैंने क्या कर दिया कि सभी न्यूज़ में जितने भी हेडक्वार्टर्स थे वो मैंने आपको करा दिए, ठीक। और हाँ देखो मैंने अभी जो कंट्रीज और कैपिटल कराई थी वो नवंबर वाले मंथ की थी, ठीक है। तो अगर आप कहो तो अक्टूबर में भी जो कंट्रीज न्यूज़ में रही हूँ उनका भी मैं आपको कंट्री और कैपिटल बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि किसी मंथ जो देखो क्वेश्चंस के पूछने का क्राइटेरिया सेम होता है कि जो चीज़ न्यूज़ में रहेगी वहीं से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो ऐसे कि हर एक कंट्री का कैपिटल याद करने का कोई मतलब नहीं है, जितने भी न्यूज़ में आपकी कंट्री आती है उसका जो कैपिटल होता है वही आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप एग्री हो तो मैं अक्टूबर वाले जो मंथ्स में जितने भी कंट्रीज न्यूज़ में थी उसका जो कैपिटल है वो आपको यहाँ पर करा दूंगी, ठीक है। और चलो आज का वीडियो यहीं पर रोकना चाहेंगे और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। और क्या है, आज सैटरडे है, कल है संडे। कल अगर संडे अगर देखिए कोई अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो ही मैं बनाऊंगी, नहीं तो कल आपका वीडियो नहीं आएगा, ठीक। तो इस पर देखो जैसे कोई ज्योग्राफी का पर्टिकुलर कुछ पॉइंट अगर नया कुछ मिला तो ही मैं इसके ऊपर वीडियो कल आएगा आपके पास वीडियो, नहीं तो कल कोई वीडियो नहीं आने वाला है बड़े में, ठीक है। शॉर्ट वीडियो तो अपलोड ही होते रहते डेली सुबह और शाम, ठीक। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।